नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथिला क्षेत्र में मनाए जाने वाले वट सावित्री व्रत की कथा और समारोह के बारे में। विगत वर्षों की लोक कथाओं के अनुसार सावित्री अपने भक्ति से पति सत्यवान को मृत्यु से लौटा कर ले आई थी। माना जाता है कि सावित्री ने यमराज को अपनी भक्ति से प्रभावित कर दिया और अंत यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। इस प्राचीन कथा से सावित्री की अटूट निष्ठा और त्याग की महिमा से जिसे वट सावित्री व्रत के रूप में याद किया जाता है। सावित्री और सत्यवान की कथा महाभारत काल की एक प्रसिद्ध दंत कथा है। किंवदंती है कि सावित्री ने कड़ी तपस्या और भक्ति से यमराज को झुका दिया। स्त्री धर्म की श्रेष्ठता और प्रतीक यह कहानी बताती है कि जब सावित्री ने यमराज से सत्यवान की आत्मा लौटाने की आग्रह किया, तब यमराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। समय का चक्र ऐसा चलता है कि कई पुराणों से वृक्ष को देव वृक्ष कहा गया है। इसकी जड़ों से ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तों में शिव का निवास मानते हैं, इसलिए इस वृक्ष की पूजन अति पवित्र माना गया है। मिथिलांचल में वट सावित्री व्रत को बरसाइत भी कहते हैं। बरसाइत के दिन समस्त नवविवाहित महिलाएं पूरे उत्साह से वट वृक्ष के आसपास पूजा करती हैं। वे मिट्टी के बने सावित्री सत्यवान के जोड़े और सांप नाग की प्रतिमा बनाकर भी पूजा में सम्मिलित करते हैं। वट वृक्ष के मूल से लेकर पत्तों तक त्रिदेवों की महिमा गाई जाती है, इसलिए उसके चारों ओर सफ़ेद धागा लपेटकर महिलाएं भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना करती हैं। इस दिन मिथिला की बहुएं स्वरूप से सजी धजी होती हैं, पारंपरिक लाल पीली साड़ी, चूड़ियों और श्रृंगार करती हैं। व्रत की शुरुआत मिट्टी या रंग बिरंगे रेखा चित्र बनाकर की जाती है। साबुत नारियल, हल्दी, कुमकुम, चावल और पुष्प अर्पित करते हैं। महिलाएं पलास की माला पहनकर और हाथ में अक्षत लिए वट वृक्ष को श्रृंगारित करती हैं। भारत की मान्यता ये है कि इस व्रत को पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। महिलाएं एक दूसरे को जन्म सावित्री हो कहकर शुभकामनाएं देती हैं। व्रत के दौरान 7 फेरे लगाने की परंपरा है। 7 जन्म तक पति के स्वस्थ रहने की कामना की जाती है। महिलाएं इस व्रत की तिथि पर उपवास रखती है और दिन भर पुष्प, फल, मिठाई अर्पित करती हैं। पूजा के समय वे पौराणिक कथाएं सुननी पड़ती हैं। सावित्री एवं सत्यवान की गाथा का वाचन करती हैं। बाद में वट वृक्ष को हल्दी, चंदन, कच्चा धागा लपेटकर पूजा की जाती है और वृक्ष को गले लगाकर पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। पारंपरिक पोशाक और प्रसाद का उपयोग करती हैं। इस दिन मिथिला की महिलाएं रंगीन कढ़ाईदार साड़ी और पारंपरिक गहनों से सजी रहती हैं। घर में विशेष प्रसाद बनता है, जैसे मालपुआ, पोड़ा और सूजी का हलवा। पूजा के बाद नारियल, फल, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। प्रकृति पूजा। वट सावित्री पौराणिक तौर पर प्रकृति पूजन का पर्व भी है। मिथिलांचल में ये माना जाता है कि वट वृक्ष के रक्षण से न सिर्फ पति की बल्कि पूरे परिवार की सुख शांति बनी रहती है। महिलाएं पेड़ की जड़ों, तने और पत्तों की पूजा और उसकी उपासना करती हैं। मिथिला की संस्कृति में नवेली दुल्हन के लिए बरसाइत व्रत की महत्व कुछ और ही होती है। पहली बार ससुराल में सावित्री व्रत करने वाली बहू की आंखों में चमक ही कुछ और होती है। हमर पहिल बरसाइत भोर से शुरू भैल। दहेज की सजी ललटा साड़ी और गजरा पहने सुहागिन अपने दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करती है। उगते सूर्य की पूजा करती है। परिवार की बड़ी महिलाएं मिलकर उसे परंपरागत रीति सलामत सिखाती है, जैसे वट वृक्ष में चंदन और अक्षत लेकर आशीर्वाद देना। मिथिला में इस दिन नवविवाहित के लिए विशेष दोनों मिट्टी के अंगूठे का प्रयोग होता है, जिसमें सावित्री सत्यवान की मूर्ति बनाई जाती है। अमूमन नया विवाहित बाराती वस्त्र धारण कर सुबह उठकर गंगा जल से स्नान करती है। कच्चा धागा, हल्दी, कुमकुम लेकर पूजा का स्थान तैयार करती है। 40 दिन के बाद पहली सावित्री में दुल्हन के मन में भावुकता के साथ साथ नई जिम्मेदारियों का एहसास भी होता है। पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को उसने अपने पति के चरणों पर छाया प्रसाद चढ़ाया। ये क्षण भी बहुत ही आत्मीय और सांस्कृतिक होता है। जैसा कि स्थानीय कहते हैं, पहिल बरसाइत पर नवविवाहित कन्या अपन सौभाग्य जने छथिन।
भक्ति और महत्व। वट सावित्री व्रत की मूल भावना भक्ति और समर्पण की है। सावित्री की भक्ति का सम्मान करने के लिए ये व्रत मनाया जाता है। वट वृक्ष स्वयं को देव वृक्ष कहते हुए हमें प्रकृति से जुड़ने की सीख भी देता है। इस दिन महिलाएं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करती हैं। यही वजह है कि ये कहा गया है कि वन वृक्ष में ये देवी देवता निवास करते हैं। पूजा के बाद सभी प्रार्थना में डूब जाते हैं और यहाँ फिर से दूल्हा दुल्हन की शादी कराई जाती है, सिंदूरदान भी होता है। पूजा के बाद सभी प्रार्थना में डूब जाते हैं। पति के दीर्घायु होने, परिवार की सुख समृद्धि की मिथिला में गूंजती है गूंज। जन्म सावित्री हो की शुभकामनाएं जो हर महिला की कामना और उस दिव्य प्रेरणा की अभिव्यक्ति है। ये पर्व लोक परंपरा में वट सावित्री का व्रत न केवल व्यक्तिगत श्रद्धा है बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर भी है। पहले वर्ष में ये पर्व बहुत भव्यता से मनाया जाता है और फिर वर्षों तक सरल श्रद्धा के साथ जारी रहता है। इसमें बहुत सारे सामाजिक लोग शामिल होते हैं जब पहली बार किसी दुल्हन की पहली वट सावित्री पूजा होती है। घरेलू पूजा से लेकर सामूहिक आयोजन तक इस व्रत में मिथिला की जीवंतता, भक्ति और संस्कृति की झलक मिलती है। आशा है कि ये कथा आप लोगों को जानकारी देगी और आपको इसकी गरिमा महसूस हुई होगी। मैं कुछ लाइन सुनाने जा रही हूँ। आज वट सावित्री का व्रत है पावन, नारी ने सजाया प्रेम का सावन। बरगद के पेड़ के नीचे बैठी सत्यवान की लंबी उम्र मांगी। सती सावित्री बनी मिसाल, पति को जीवन दिया निहाल। यमराज से भी डर ना पाई, पतिव्रता धर्म निभाई। लाल चुनरिया सिर पे रखी, करवा थाली हाथ में भरी। कच्चा सूत लपेटी, माथे पर रोली चंदन धरी। पानी फूल फल और दीप पूजन करी, मनावे हर पीर। 3 बार परिक्रमा करे, मन में प्रेम का दीप जले। ऐसी नारी का व्रत महान, धरा पर बने वह सम्मान। हर साल आए ये व्रत प्यारा, लाए जीवन में सुख अपारा। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा।